हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज एक आपका टॉपिक रह गया था कनकरेंट डेविएशन मेथड, उसको कवर कर रही हैं। कनकरेंट डेविएशन मेथड पहले हमने कार्ल-पर्सन्स का मेथड कर लिए, उसके बाद हमारे पास जो है रैंक कोरिलेशन कवर हो गया। थर्ड मेथड आपको दिया रहा था कनकरेंट डेविएशन मेथड। तो इसका बेटा क्वेश्चन देख लीजिए, कई बार बच्चे बोल देते हैं कि टॉपिक छूट गया। कनकरेंट डेविएशन मेथड इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द मेथड। जितने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के मेथड करें हैं सबसे सिंपल मेथड है कनकरेंट डेविएशन। फॉर्मूला देखिए, सी डाल दिया पैर में तो ये आपका इट मीन्स आर सिंपल कैलकुलेट किया तो कार्ल-पर्सन का हो गया आपका कोरिलेशन। ठीक है जी। अगर आर के यूज किया तो रैंक कोरिलेशन हो गया सेकेंड मेथड हमारा, और अगर आर सी यूज किया तो कनकरेंट कोरिलेशन हो गया आपका। तो ये तीन आपके हैं। तो आर सी से डिनोट करते हैं हम, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस का साइन फिर 2 कैपिटल सी माइनस एन डिवाइड बाई एन। एन छोटे ही रखने हैं स्मॉल एन, क्योंकि यहाँ पे जो एन है वो आपका है एन माइनस 1। जितनी नंबर ऑफ आइटम्स दे दी हैं उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो वो आपका स्मॉल एन बनेगा। तो यहाँ अपनी मर्जी से एन जो है वो कैपिटल नहीं लेना है हमने। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सारा कुछ हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा। हमें चाहिए क्या, सी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमारा मेथड क्या है बेटा। ये आपको सीरीज दे रखी है, एक्स सीरीज 360, 364, 372 इस तरह से वैल्यूज दे रखी हैं। ये आपके पास वाई की वैल्यूज दे रखी हैं। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपके पास है बेटा वैल्यूज 360, 364, 372, 382, 366, 370, 378, 392, 386। ये हो गया एक्स। उसके बाद आपके पास गिवन है वाई। वाई की वैल्यूज़ आपको है 492, 480, 460, 434, 466, 454, 430, 390, 400। ये आपको वैल्यूज़ गिवन है। तो आपने करना क्या है बेटा, इसमें से पहले डायरेक्शन ऑफ चेंज निकालनी है। इट मीन्स dx निकाल लेना है। उसको फॉर्मूला है निकालने का क्या है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ चेंज। तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव के आपने साइन लगाने हैं। 360 से वैल्यू आई आपकी, पहला तो डैश ही हो जाएगा क्योंकि इससे पहली वैल्यू आपको नहीं पता। तो 364 में से 360 माइनस किए, 360 के बाद 364 आ रहा है तो 4 है जो क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस। 64 से 72 हो गया तो प्लस। 382 से 372 से 82 हो गया तो प्लस। 382 से 366 हो गया तो माइनस हो रहे हैं पहले से। 366 से 370 हो गया प्लस। 370 से 378 प्लस। 378 से 392 प्लस। 392 से 386 मतलब माइनस हो रहा है। पहले से प्लस हो रही है या माइनस हो रही है वैल्यू। सेम तरीके से आपने डी वाई की डायरेक्शन है जो निकाल लेनी है, पॉजिटिव नेगेटिव की। पहला पता नहीं है क्योंकि उससे पहली आइटम आपको नहीं पता। 492 माइनस 480, तो यहाँ से क्या हो रहा है, माइनस। उसके बाद आपके पास ये माइनस नहीं है आपका बेटा, ये डैश है। ये भी डैश है क्योंकि वैल्यू नहीं पता। तो 492 से 480 हुई तो माइनस हो गया। 480 से 460 होगी माइनस। 460 से 434 माइनस। 434 से 464 होगी प्लस हो गई वैल्यू। 466 से 454 हो गई माइनस हो गई वैल्यू। 454 से 430 हो गई माइनस हो गई। 430 से 390 हो गई माइनस हो गई। 390 से 400 हो गई तो प्लस होगी। तो ये आपका सिंपल मेथड, प्लस माइनस आपने लगानी है। पहले से प्लस हुई है या माइनस हुई है। इसके बाद आपने डी एक्स और डी वाई को कर लेना है मल्टीप्लाई, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइन को पहला डैश, उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस माइनस माइनस, 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 प्लस माइनस माइनस। तो देखिए ये सारे माइनस हो गए। तो जो आपका सी का टोटल था ना वो क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस कितने हैं आपके डी एक्स डी वाई में। तो यहाँ पे आपका कोई भी पॉजिटिव नहीं आया तो सी आपका कितना आ गया, 0। अगर यहाँ एक पॉजिटिव आ जाता तो 1 आ जाता, अगर 2 होते तो 2, अगर 3 आता तो 3। अब हम इस फॉर्मूला जो हमारा था आर सी का उसमें पुट कर देंगे। जो हमारा फॉर्मूला था दैट इज़ प्लस माइनस अंडर रूट,
यहाँ पे बेटा इसको, क्योंकि हम अंडर रूट में नेगेटिव साइन है जो उसको नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए दोनों तरफ लिया है। अगर आपका अंदर नेगेटिव आ गया तो यहाँ से नेगेटिव चूज कर लोगे, पॉजिटिव बन जाएगा, उसका अंडर रूट कैलकुलेट करोगे, बाहर आके फिर नेगेटिव लगा दोगे, ये मीनिंग होता है इसका। तो आपका फॉर्मूला था 2c माइनस स्मॉल n डिवाइड बाय स्मॉल n, ये फॉर्मूला था। तो नंबर ऑफ आइटम्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है आपकी। तो आप स्मॉल n कैलकुलेट कर लोगे, दैट इज n माइनस 1, 9 माइनस 1, n कितना आ गया आपका 8। तो इसमें 2c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि c आपका कितना आया है 0 आया है बेटा। माइनस कितना करना है आपने 8, स्मॉल n कैलकुलेट किया है, डिवाइड बाय n। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 0s are 0, यहाँ पे वैल्यू रहेगी -8, इसको आप काट दोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई है -1। तो वैल्यू आपकी ऐसे हो गई इस तरीके से। तो आप इस यहाँ से माइनस चूज करोगे, ये बन जाएगी माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये बन गया अंडर रूट 1, बाहर है प्लस माइनस। तो आप प्लस इसकी कैलकुलेट करोगे, वैल्यू जो है दैट इज वैल्यू इसकी कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आती है +1 थी अंडर रूट का, तो उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आप इसका जो है बाहर आके इसकी वैल्यू पे दोबारा से जो माइनस है वो लग जाएगा इस तरीके से। तो आपका जो कंकरेंट कोरिलेशन है वो आ गया -1। तो ये आपका मेथड है कंकरेंट डेविएशन मेथड। सिंपल मेथड है, सिर्फ ये देखना है कितना प्लस हो रहा है उसमें या माइनस हो रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके पास डिमांड दे रखी है, प्राइस दे रखा है, इसमें ईयर दे रखा है, ईयर का आपने कुछ नहीं करना, ईयर दे रखा है, डिमांड दे रखी है, प्राइस दे रखा है, कंकरेंट डेविएशन कैलकुलेट करनी है। आपने ईयर का कुछ नहीं करना, सिंपली लिखना है ये आपकी डी है जो एक्स है, प्राइस है जो वाई है। एक्स में से आपने डी एक्स कैलकुलेट की कैसे, 250 के बाद 254 प्लस, पहली हमेशा खाली रहेगी, 254 से 60 प्लस प्लस माइनस इसे, फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इसके भी सारे माइनस आ रही हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में भी इसके साथ 58 एग्जाम्पल आपके पास दे रखी है। देखिए इसमें जो वैल्यूज़ हैं आपकी यहाँ पे, ये आपकी आ गई डी एक्स और डी वाई की 3, क्योंकि 3 इसमें वैल्यूज़ हैं जो वो क्या आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं। तो यहाँ पे आप सी की जगह 3 पुट करोगे। तो ये आपके हैं बेटा कंकरेंट डेविएशन। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।